बड़ी खबर, दिव्यांश की मौत पर एक बेहद अहम और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे स्कूल की दलील दम तोड़ती हुई नजर आती है। पुलिस ने कहा है कि डॉक्टर से मिली जानकारी में यह बात साफ हो गई है कि दिव्यांश बिल्कुल सामान्य बच्चा था और मेडिकली पूरी तरह से फिट था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल ने हादसे के बाद बताया था कि बच्चा हाइपर एक्टिव था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट में बच्चे को हाइपर एक्टिव नहीं बताया गया है, बच्चे को मेडिकली फिट बताया गया है। और अगर ऐसा है तो स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल पर सवाल खड़े होते हैं। अब से कुछ देर पहले दिव्यांश के माता पिता से बात की है। तो ये वो बच्चा है दिव्यांश, जिसमें स्कूल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल की लापरवाही से इस बच्चे की जान गई है। रेयान इंटरनेशनल शुरू से ही इस बच्चे पर ही दोष डाल रहा था। इस बच्चे को हाइपर एक्टिव स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया था, लेकिन पुलिस ने यह खुलासा किया है कि बच्चा एकदम सामान्य था, हाइपर एक्टिव नहीं था और मेडिकली फिट था। हमारी सहयोगी अंजना ने दिव्यांश के माता पिता से अब से कुछ देर पहले बात की है। ममता जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छों की हिम्मत कम पड़ जाए। जब हमने आपकी वो कविता पढ़ी और सुनी जो आपने अपने दिव्यांश के लिए लिखी है, जो भी आपके मन में इस वक्त आ रहा है जी। वो बोलें, और अगर उस कविता को सुनाएं, अपने दिव्यांश को समर्पित करें। सबसे पहले तो मुझे ये बोलना है कि मेरे बेटे को 4 दिन हो गया, अभी तक मेरे बेटे के लिए कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, पुलिस कुछ इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा बेटे को किसने गिराया, किसने निकाला, उसके कपड़े कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चला अभी तक। 4 दिन हो गए इस मामले को। पुलिस क्या कर रही है बैठे बैठे? फिर पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही है उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा है आपका इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। उन सवालों पर ज्यादा गुस्सा है। जी बोलिए। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे पुलिस पे। मुझे पूरी वो चाहिए, रिपोर्ट चाहिए मेरे बेटे के लिए, सारी रिपोर्ट चाहिए कि उसको कब गिरा, सीसीटीवी फुटेज का सब कुछ देखना है। मुझसे सवाल करेंगे स्कूल वाले, जितनी अपनी सफाई करेंगे, हमें 10 सवाल करने स्कूल वालों से, हमें बातचीत करनी। स्कूल वाले अंदर क्यों नहीं जा रहे, उस जगह को क्यों नहीं देखने दे रहे, क्योंकि वो जगह है ही ऐसी। वहाँ पे बच्चे को किसी ने ले जाके मारा है, अचानक तो वो जाएगा नहीं मेरा बेटा, ये तो हर कोई बोल देगा वो देख के। स्कूल ने एक वक्त हाइपर एक्टिव, प्रिंसिपल ने हाइपर एक्टिव कहकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की। ये अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रिंसिपल को 3 साल बाद मेरा बेटा हाइपर एक्टिव दिखा। 3 साल बाद। अगर हाइपर एक्टिव था तो मुझे जब उसका एडमिशन करवाया था उसी टाइम बोल देते, हम निकाल लेते बच्चे को वहाँ से। जब उसकी डेट हो गई उसके बाद उसको हाइपर एक्टिव का टेक दे रही प्रिंसिपल। वो कौन होती है? वो डॉक्टर है? वो कविता जो आपने लिखी है दिव्यांश के लिए, ममता जी। जी मैम, बोलती हूँ। बोल दूँ? जी बिल्कुल। हेलो। जी बिल्कुल। चांद वही है, तारे वही है, तेरे बिस्तर पर तेरी माँ वही है, पापा वही है, तकिया वही है, चादर वही है, पर मेरे साथ आज मेरे लाल तू नहीं है। तेरे खिलौने देखूं, तेरी कार देखूं, पर मेरे चांद तेरा चेहरा आज मैं कैसे देखूं। छूता था इन सब को कल तक अपने हाथों से, यही सोच इन्हें गले से लगा रही हूँ। आंखें बंद करूँ तो तू दिखे, आंखें खोलूँ तो ओझल हो जाए। एक बार तूने जाते वक्त माँ पुकारा ही होगा, काश मैं तेरे साथ होती, काश तू मेरे पास होता, काश मैंने तेरी आवाज़ सुनी होती, काश बेटा, काश मुझे तू स्कूल ना भेजती। क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। बेबसी के उन आखिरी लम्हों में हर कोई यही सोच रहा है कि दिव्यांश कैसे अपनी माँ को पुकार रहा होगा। सब कुछ स्कूल में होता रहा ममता जी। जी पता नहीं किसने मुझे कितनी आवाज़ लगाई, किसी ने क्यों नहीं सुनी। कब मेरे बेटे को 4 घंटे से मेरा बेटा गायब था, इनको स्कूल वालों ने हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। बेटे को निकालते ही हमें इंफॉर्मेशन 5 घंटे बाद हमें बता रहे हैं जब बेटा मेरा डेड हो गया, कुछ नहीं बचा उसमें।
दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाली मोटर चली पम पम पम, केजरीवाली मोटर